हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला शकील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर को सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एलिमेंटर होता क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एलिमेंटर एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में काम आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर्स की जो बेसिक सेटिंग है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर वर्डप्रेस की सीरीज़ चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्डप्रेस के मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है वो एलिमेंटर जो कि मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। आप किस तरीके से इसको इंस्टॉल करोगे, आप आ जाओगे प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप ऐड न्यू पर आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सर्च कर देना है एलिमेंटर। एलिमेंटर लिखकर आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ। ये अपडेट करने का बोल रहा है, ये अपडेट मैं बाद में कर दूंगा। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके और भी प्लगइन्स आते हैं जैसे कि आप एलिमेंटर के जरिए हेडर एंड फुटर वेबसाइट की बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एलिमेंटर के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। और सबसे पहली बात मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि एलिमेंटर जो है उसके सारे फीचर्स जो है वो पेड हैं। एलिमेंटर पूरी तरीके से फ्री नहीं है, पर जितने इसमें बेसिक सेटिंग है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस एलिमेंटर को आपने ओपन करना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं हूं अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और यहाँ पर साइड में आपको एलिमेंटर दिख रहा होगा। अब जैसे कि मैं अपनी आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और अगर मुझे किसी भी पेज को डिज़ाइन करना है, जैसे कि मैंने ये हेडर को डिज़ाइन किया हुआ है, अब मुझे अपनी वेबसाइट को पूरे डिज़ाइन करना है तो मैं एलिमेंटर का यूज़ करूँगा। वो किस तरीके से, आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर। आप उस पर क्लिक करेंगे। जस्ट सिंपल मान लीजिए मुझे अबाउट अस का पेज को एडिट करना है, यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो आप एक ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, आप एडिट पेज पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हो, पर प्रोफेशनल तरीके से एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है ना एडिट विद एलिमेंटर, सिंपल जस्ट आपने क्लिक कर देना है। आप चले जाओगे एलिमेंटर वाले सेक्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम अबाउट अस का पेज को एडिट करने वाले हैं या कुछ इमेज वगैरह लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एक सेटिंग ज़रूर करनी है। जब भी आप किसी भी पेज को डिज़ाइन करो, किसी भी पेज को बिल्ड करो एलिमेंटर के ज़रिए, तो आपने एक काम कर देना है, आपने आ जाना है सबसे पहले सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज लेआउट का एक ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ना एलिमेंटर फुल विड्थ पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है हमारे सामने कुछ इस तरीके से। अब क्या हम जितने भी काम करेंगे ये फुल विड्थ में हमारे सामने शो होगा। अब सबसे पहले एक रॉ ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पर, तो यहाँ आप एक सिंगल यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको जस्ट सिंगल इसे एक सेक्शन लेकर दिखा देता हूँ, उसमें एक इमेज वगैरह ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पर आप इमेज पर क्लिक करेंगे। ये इमेज अभी मैं आपको एक इमेज लगाकर बताता हूँ। जैसे कि ये गाड़ी की इमेज में लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट पे जैसे कि मैंने अभी एक इमेज लगा दी है तो किस तरीके से शो होगी हमारे पास। और अभी मैं इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है यहाँ पर बेसिक सेटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सारे ऑप्शन से आप कर क्या सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इनर सेक्शन। एक स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर एक इनर सेक्शन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 सेक्शन आपके पास आ गया है। अगर आपको कुछ 2 इमेज लगानी है, जस्ट आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे एक हेडिंग अभी लेना है, जैसे कि एक वेबसाइट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये सेक्शन हम पूरा बनाते हैं एलिमेंटर पर, अभी हम यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट वालों ने एक इमेज लगाई हुई है, जैसे कि इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ और ये कंटेंट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये 2 स्ट्रक्चर में बना हुआ है, हमें सेक्शन उस तरीके से यहाँ पर लेना पड़ेगा।
तो ये सारे ऑप्शन का यूज करके दोस्तों हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ऐड अ न्यू सेक्शन, आपने एक सेक्शन लेना है और यहाँ पर डबल वाले को हमने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है। जस्ट हम एक सेक्शन पर हम अपनी एक इमेज को ऐड कर सकते हैं और दूसरे सेक्शन पर हम अपना कंटेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, अभी हमें चाहिए एक इमेज। इमेज के लिए दोस्तों आप इस तरीके से आएंगे एलिमेंटर के होम पर और यहाँ पर आपको बेसिक में ही एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आपने उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ना वो उस इमेज को आपने अपलोड कर देना है। अपलोड फाइल पर आओ और यहाँ से उस इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ, जस्ट सिंपल। ये देखो वो इमेज ऐड हो चुकी है। इस तरीके से इसके साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे इमेज साइज पूछ रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ फुल, और यहाँ पर आप अलाइनमेंट पूछ रहा है और उसके बाद ये कुछ कैप्शन और कुछ लिंक वगैरह पूछ रहा है। आप कोई फाइल का लिंक लगाना चाहते हो इस इमेज के ऊपर भी। उसके बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें वाइट करने के लिए जैसे कि ये आ रहा है, हम सिंपल इस रॉ पर क्लिक करते हैं, स्टाइल पर जाते हैं और स्टाइल पे जाने के बाद ये बैकग्राउंड टाइप में आपको दिख रहा होगा कलर्स का, तो यहाँ हम सिंपल वाइट कलर इसको रहने देते हैं। वाइट कलर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद क्या, अब ऐड करना है हमारा कंटेंट। तो यहाँ पर हम कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ना आपने आ जाना है, ये यहाँ पर एक हेडिंग आपने यहाँ पर लेना है। जैसे कि इस तरीके से मैंने एक हेडिंग ले लिया। उसके बाद जो भी हमारा कंटेंट होगा आप इस टाइटल वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर, इस टाइटल को आप बड़ा कैसे कर सकते हो, इस पर लिंक अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो, इसके साइज को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको पता है H1 की क्या काम करता है एंड H2, मैं यहाँ पर H4 को रहने देता हूँ और यहाँ पर ये अलाइनमेंट पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर सेंटर पे कर देता हूँ, सेंटर पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इस टेक्स्ट का अगर मैं आप कलर चेंज करना चाहूँ, फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपने आना है स्टाइल पर, यहाँ पर आपको स्टाइल दिख रहा होगा, आपने स्टाइल पर आना है और यहाँ पर एक होगा टेक्स्ट कलर, आपने यहाँ पर कलर ले लेना है। यहाँ पे आप कलर पिक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड अब मुझे इसका फॉन्ट वगैरह को चेंज करना है। तो यहाँ सिंपल मैं टाइपोग्राफी में आऊँगा और यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट को भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। और मैं इसके साइज को भी डायरेक्टली यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। अभी मैं कोई नॉर्मल फॉन्ट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप इसके साइज को जितना मर्जी चाहे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये एक एरो आ रहा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी साइट किस तरीके से दिख रही है, पर अभी हमें इस तरीके से इसको सेट करना है। तो बाकी का कंटेंट भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं और एलिमेंटर पर आ जाते हैं। अब जो क्या था, ये था हमारा हेडिंग और ये जो होने वाला है, ये होने वाला है हमारा पैराग्राफ। तो सिंपल पैराग्राफ ऐड करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर पर आपने इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे, क्योंकि हमें कंटेंट अभी इसके नीचे लिखना है। तो सिंपल यहाँ पर उस कंटेंट को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना, जो भी आपका कंटेंट हो। और इसके साइज को अगर आप और छोटा करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो और साइज हम इसका छोटा कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप आएंगे सबसे पहले इसके स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी एंड यहाँ पे इसकी साइज को आप जितना मर्जी छोटा बड़ा करना चाहें अपने इमेज के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। और कलर में इसका यहाँ पर ब्लैक रहने देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ अभी जस्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा ना सेंटर पर लाना है। सेंटर पर लाने के लिए हम कुछ मार्जिन वगैरह का यूज़ करेंगे। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, जैसे कि इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा और नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस टेक्स्ट को इस तरीके से वन क्लिक करूँगा, एडवांस सेटिंग पर आऊँगा। एडवांस सेटिंग हमने कंटेंट पर यहाँ पर कंटेंट लिखा था, स्टाइल में आके इसकी कलर वगैरह, साइज वगैरह, फॉन्ट वगैरह हमने चेंज करा था। और एडवांस सेटिंग पर आकर यहाँ पर होगा एक मार्जिन का ऑप्शन, आपने मार्जिन को किस तरीके से अनलॉक करना है और इसको बॉटम में कुछ इस तरीके से देना है। मैं यहाँ पर टॉप से इसको कुछ इस तरीके से बॉटम में ले जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जितना मैं बॉटम में ले जाना चाहूँ वो जा रहा है और कुछ इस तरीके से हो रहा है। अभी हम इस हेडिंग के साथ भी करते हैं।
जस्ट हमने हेडिंग पर यहाँ पर क्लिक किया, एडवांस पर आए और इसके मार्जिन को हमने अनलॉक किया और टॉप से हम थोड़ा इस तरीके से इसको लेकर जा रहे हैं। ये देखें, अब जितना मर्जी हम देना चाहे यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मैं अपने इमेज को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसके भी इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इमेज को हमने सेट करना है, जस्ट आपने इमेज पर क्लिक करना है, इमेज के मार्जिन पर आना है और इमेज को भी आपने कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने साथ साथ देखते जाना है और रिस्पॉन्सिव पे भी आपको देखते जाना है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, जैसे कि मोबाइल व्यू होता है और रिस्पॉन्सिव का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे कि जस्ट एक नॉर्मल फ़ोन पर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे, जब वो कैसी दिखेगी आपको पता होना चाहिए। आप वेबसाइट जब डिज़ाइन कर रहे हो और जस्ट पीसी पे जब लैपटॉप वगैरह पे कोई यूज़र आए तो वो कैसा शो होना चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन हमारे सामने ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टैब में से ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पर जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करो, टैब में ये कुछ इस तरीके का शो होगा आपके सामने और आपके फ़ोन पे ये इस तरीके का आपके सामने शो होगा। तो आप जो काम करोगे वो सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले आपने इस तरीके से अपने पीसी पर डिज़ाइन कर लिया, लैपटॉप वाले उस पर पेज को आपने डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद आप आओगे टैबलेट व्यू पर, टैब व्यू पर आके यहाँ पर भी आप सेट करोगे अपना जो भी कंटेंट वगैरह होगा, जो भी आपका इमेज वगैरह होगा। मैं क्या करता हूँ, कंटेंट को थोड़ा सा यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ टैब व्यू पर। ये देखो कुछ इस तरीके से आप करोगे। टैब व्यू में अब हमारे पास इस तरीके से शो होगा एंड मोबाइल व्यू पर हमारे सामने कुछ ये इस तरीके से शो होगा। तो आप क्या करो, इसको भी यहाँ पर मार्जिन दे दो और ये यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी वेबसाइट डिज़ाइन करो आप रिस्पॉन्सिव मोड पर करो। आपने ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि सिर्फ आपने क्या करा, अपने पीसी के उस पर डिज़ाइन कर दिया, पीसी डेस्कटॉप साइड पे आपने डिज़ाइन कर दिया। बाद में कोई भी यूज़र जब उसे मोबाइल पर ओपन करे तो सारे वर्ड जो है वो इधर उधर फैले हों, इस तरीके से आपने नहीं करना है। तो आपने रिस्पॉन्सिव मोड का खास इसमें ख्याल रखना है। अभी और ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर मैं कोई वीडियो वगैरह ऐड करना चाहूँ, अब यहाँ पर एक वीडियो वाला सेक्शन आपको दिख रहा है एलिमेंटर के होम पर बेसिक्स में। बेसिक में यहाँ पर आप वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हो। मान लो कोई आप लिंक लगा सकते हो, यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा सकते हो। जैसे कि आप लिंक लगाओगे वो वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन और था हमारे पास, यहाँ पर आप ना बटन ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो एक सेक्शन मैंने ले लिया और मैं आ जाता हूँ बटन को ऐड करने। यहाँ पर मैंने बटन लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बटन भी ऐड हो गया। बटन पर आप यहाँ लिंक लगा सकते हो, बटन का आप यहाँ पर कंटेंट चेंज कर सकते हो। बटन को मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया जॉइन नाउ और इसको मैंने क्या कर दिया सेंटर पर, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि जो भी हमारे थीम का कलर था ब्लू, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ब्लू कलर यहाँ पर मैंने दे। उसके बाद आप होवर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। होवर क्या होता है, जैसे कि मैं ये होवर लगा देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो इस टाइप का एक एनिमेशन दे रहा है, उसको जस्ट हम होवर कहते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड कलर आपने ऐड करना है, कुछ बॉर्डर वगैरह ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बटन रेडियस वगैरह, पैडिंग वगैरह सारा कुछ आप दे सकते हो। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर देता हूँ, मेरे बटन का जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए दोस्तों बटन कुछ इस टाइप का हो गया हमारे सामने। और सेटिंग को आप समझ लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ड्राइवर। सिंपल जस्ट एक सेक्शन लेते हैं हम, उस पर ये इस ऑप्शन उसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन लेते हैं। ये सेक्शन हमने जब यहाँ पर लिया तो ये काम क्या करता है, ये एक लाइन बना देता है, जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट में देखते होगे। तो इसका ज़्यादा इतना हमारे पास काम नहीं है। जस्ट प्लस पर हम क्लिक कर दें और सेक्शन में आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर स्पेसर आपने क्या करना है, जैसे कि एक बटन में यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। मैं स्पेसर का काम मैं आपको बताता हूँ, आपकी वेबसाइट में बहुत आएगा जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे। मान लो मैंने ये बटन ऐड कर लिया, इसको भी जस्ट मैं सेंटर पे कर देता हूँ। अब मुझे बीच में स्पेस रखना है, ठीक है। तो ये स्पेसर काम करेगा कुछ इस तरीके से।
जितना मैं इसको स्पेस देते जाऊंगा, आपने बैक आना है, एक स्पेस और लेना है, तो ये स्पेस मतलब एक जगह बनाता जाएगा, ये स्पेसर ये काम करेगा आपकी वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेसर का ये काम हो गया हमारे पास। उसके बाद गूगल मैप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह में लोग गूगल मैप लगाते हैं, और ये सर्विस आपको फाइबर हब पर भी मिल जाएगी कि सिर्फ एलिमेंटर से वर्डप्रेस पर ना लोग गूगल मैप ऐड करने का कितना चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया तो हमारे सामने ना एक गूगल मैप आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से गूगल मैप आ जाएगा। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पर लोकेशन आप सेट करके यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट आप वहाँ लोकेशन लिखोगे, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं और ऑप्शन को समझते हैं। और ऑप्शन है हमारे पास आइकन का, अगर आपने कुछ आइकन वगैरह लेना है तो यहाँ पर आप आइकन ले सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट करोगे आपके सामने आइकन आ जाएगा, और यहाँ पर आप आइकन पर भी लिंक लगा सकते हो, इसकी अलाइनमेंट को आप देख सकते हो, और स्टाइल में आके इस आइकन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आइकन पर आप होवर इफेक्ट भी लगा सकते हो, उसके बाद बाउंस इफेक्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद इसके साइज को आप बड़ा कर सकते हो जितना मर्जी चाहो। तो ये था दोस्तों बेसिक सेटिंग एलिमेंटर का। के बाद कोई बैकग्राउंड इमेज वगैरह आपने लगाना है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड इमेज लगाने का। हमने क्या किया, जस्ट एक सेक्शन हमने ले लिया। अब इस ये जो 6 डॉट आपको यहाँ दिख रहा है ना, उस पर आपने क्लिक करना है, एंड स्टाइल पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से क्लासिक पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ना वो इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको बैकग्राउंड दिखाना है। मैं ये सिंपल एक कार वाली इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जस्ट मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ये इस तरीके से आपके सामने शो होगा। पर आपने क्या करना है, एडवांस में आना है, और इसके पैडिंग को कुछ इस तरीके से आपने बढ़ाना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 300, कुछ इस तरीके से शो हुआ। जैसे कि अभी इमेज हमारी बहुत बड़ी है तो मैं यहाँ पर 500 दे देता हूँ, मैं यहाँ पर 500 दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फुल साइज में आ चुका है। और भी इमेजेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों बेसिक सेटिंग। अब प्रो में आपको क्या होता है, जब एलिमेंटर आप फ्री यूज़ करो, जैसे मैंने एक ओवरव्यू दिया एलिमेंटर का कि एलिमेंटर क्या होता है, कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे। ये एलिमेंटर की बेसिक्स मैं आपको बताया हूँ। और प्रो जो होता है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग डिज़ाइन, एडिशनल CSS, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि ये सारे ऑप्शंस में अभी लॉक लगा हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये एलिमेंटर को अपग्रेड करने के लिए बोलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन है, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, स्टार रेटिंग, इमेज कंसोल, आइकॉन लिस्ट, बेसिक गैलरी आप बना सकते हो, प्रोग्रेस बार लगा सकते हो। ये आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप एलिमेंटर प्रो को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एलिमेंटर प्रो को फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।